दोस्तों, हमें हमारी बॉडी को हेल्थी बनाए रखने के लिए, प्रॉपर फंक्शन कराते रहने के लिए हमें सफिशिएंट अमाउंट में कई सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इन सभी की जरूरत होती है और इनमें से मैक्सिमम चीजें हमें हमारे खाने से मिल जाती है। पर आज की इस रश भरी लाइफ में, अपनी भागदौड़ी वाली जिंदगी में, अपने काम में, घर की चीजों में बिजी रहने की वजह से हमारी बॉडी में किसी ना किसी विटामिन की कमी एक नॉर्मल सी बात है। अब विटामिन कई तरीके के होते हैं और हर एक विटामिन का हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए एक मेजर रोल होता है। तो ऐसे में कौन सा विटामिन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसकी कमी से हमारे शरीर में बहुत बुरा असर पड़ता है और शायद हमारी मौत भी हो सकती है? वो है विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में सनलाइट के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है। विटामिन डी हमारे बोन्स को मजबूत बनाए रखना हो या हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना हो, ये सभी कुछ डायरेक्टली विटामिन डी की वजह से पॉसिबल होता है। हम जो भी खाते हैं डेली, उसमें से इंपॉर्टेंट विटामिन लाइक कैल्शियम और फास्फोरस जो हमारी बोन्स के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे खाने से ये इंपॉर्टेंट विटामिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाए, ये विटामिन डी के प्रेजेंस की वजह से होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो ये इंपॉर्टेंट विटामिन हम जो भी खा रहे हैं उसके वजह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। बिना विटामिन डी के हमारी बॉडी इन विटामिन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारी बोन्स का कमजोर होना और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स डेवलप होती है। विटामिन डी डिफिशियंसी के सिम्टम्स, जब भी आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो आपको कई सारे सिम्टम्स होंगे लाइक स्वेटी हेड, माथे पे पसीना आना, मसल्स में वीकनेस होना, बोन्स और ज्वाइंट्स में पेन होना, रेस्पिरेटरी इश्यूज होना, आपको लो एनर्जी सा फील होगा, आपको बार बार ऐसा लगेगा कि डिप्रेशन सा है। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स बार बार होते हैं तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। ब्लड टेस्ट के थ्रू आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी होगी तो पता चल जाएगी, पर आपको ये सारे सिम्टम्स डिटेल में बताने पड़ेंगे डॉक्टर को, क्योंकि नॉर्मल ब्लड टेस्ट में विटामिन डी का चेकअप नहीं होता। हमारे हर बॉडी ऑर्गन में विटामिन डी रिसेप्टर्स होते हैं और विटामिन डी का करेक्ट लेवल हमारी बॉडी को सही से फंक्शन कराने के लिए डायरेक्टली डिपेंड करता है। विटामिन डी डिफिशियंसी का एक मेडिकल टर्म है जिसे कहा जाता है हाइपोविटामिनोसिस डी। अब विटामिन डी की लेवल की बात करें कि कितना विटामिन डी हमारी बॉडी में हो तो वो एक करेक्ट है, और अगर कम है तो कितना लेवल रहता है। अगर आपके ब्लड में 50 नैनोमोल्स पर लीटर या उससे ज्यादा विटामिन डी है तो वो एक करेक्ट लेवल है। अगर 30 नैनोमोल्स पर लीटर है तो ये बहुत कम है, और अगर 125 नैनोमोल्स पर लीटर है तो ये बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से विटामिन डी की कमी से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी तरीके से विटामिन डी के ज्यादा होने से, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लाइक आपको चक्कर आते रहेंगे, नॉजिया सा फील होगा, वॉमिटिंग होगी, हाई बीपी जैसी प्रॉब्लम्स आएगी। और इसका जो मेडिकल टर्म होता है विटामिन डी के ज्यादा होने से, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी से, उसको कहा जाता है हाइपर विटामिनोसिस डी। शॉकिंग बात यह है कि वो विटामिन जिसे हम नेचुरल सनलाइट से ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में इस विटामिन की कमी देखी गई है। आज वर्ल्ड में लगभग 1 बिलियन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों में विटामिन डी की कमी है। इस नंबर के इतने ज्यादा होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। उनमें से सबसे पहला रीजन है नेचुरल सनलाइट का ना लेना और विटामिन डी के लिमिटेड फूड सोर्सेज। आज हम में से मैक्सिमम लोग नेचुरल सनलाइट नहीं लेते। सन बाथ जो ले रहे होते हैं वो लेते हैं 10 बजे के बाद। जो हमारी मॉर्निंग सनलाइट होती है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी को पूरा करता है, लेकिन हमें उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता होता। विटामिन डी के जो फूड सोर्सेज हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। हमारी बॉडी में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने से पूरे हो जाते हैं, लेकिन विटामिन डी बहुत ही कम फूड सोर्सेज में मिलता है। अगर हम वेजिटेरियन ऑप्शंस की बात करें तो ये कुछ ही डेयरी प्रोडक्ट्स में, मशरूम्स में और लिमिटेड फ्रूट्स में मिलता है। अगर हम नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, मैक्सिमम ये फिशेस से मिलता है। तो ऐसा पाया गया है कि वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन है उनमें विटामिन डी की कमी बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। सेकंड, मेडिकल कंडीशन ऑफ पर्सन। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई बीमारी होती है तो उसकी जो स्पेशल मेडिकेशंस होती है उस वजह से आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है। स्पेशली वेट लॉस मेडिकल सर्जरी में आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ऐसे में आपके डॉक्टर्स उस लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, आपको अलग से मेडिकेशंस दी जाती है ताकि आपकी बॉडी में वो लेवल मेंटेन रहे। लेकिन चांसेस है कि वो लोग जिनको कोई ऐसी बीमारी रही है या करंटली है तो उनमें भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। सो बेस्ट वे विटामिन डी के लेवल को मेंटेन करके रखने के लिए अपने बॉडी में आपको नेचुरल सनलाइट लेनी चाहिए, मॉर्निंग सनलाइट 10 से 15 मिनट की। और विटामिन डी के जो लिमिटेड फूड सोर्सेज हैं वेजिटेरियन वालों के लिए, आप उनको कंज्यूम करें, या फिर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं डॉक्टर के सजेशन पर, क्योंकि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की वजह से कई बार आपको हाइपर विटामिनोसिस डी यानी कि विटामिन डी के लेवल ज्यादा होने की भी प्रॉब्लम हो जाती है।
तो डॉक्टर के सजेशन पर ही आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लें। साउथ ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर प्रिसीजन हेल्थ ने अपने 14 साल की रिसर्च में ऐसा पाया है कि जब भी हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो हमारी मोर्टेलिटी रिस्क बढ़ती जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।